हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़े कि लेंस में किस तरीके से लाइट रिफ्रैक्ट हो रही थी और रिफ्रैक्शन के कारण किस तरीके से इमेज बन सकती हैं, उन्हें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम कॉन्वेक्स लेंस में बनने वाली सारी इमेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कॉनकेव लेंस में बनने वाली सारी इमेजेस के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बेसिस पर इमेज का डिस्टेंस क्या होगा या इमेज की पोजीशन क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड जो हमारा पॉइंट होगा कि इमेज का नेचर क्या होगा और फोर्थ हम डिस्कस करेंगे साइज के बारे में। तो कॉनकेव लेंस में जब भी हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे तो हम पहले ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हमने किस पोजीशन पर प्लेस किया, उसके बेसिस पर इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, नेचर क्या होगा और उसका साइज क्या होगा। तो इन 4 पॉइंट के बेसिस पर हम कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बेसिस पर इमेज के बनने के कंडीशंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला केस हम समझ रहे हैं जहां पर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को हम कहां प्लेस करने वाले हैं? इन्फिनिटी पर प्लेस करने वाले हैं। तो हम पहले यहां पर कॉन्वेक्स लेंस को बना लेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये काफी पतला लेंस है और इसको हम बाय फोकल लेंथ बोलते हैं, बाय कॉन्वेक्स फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पर जो हमने पहला केस रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर। ठीक है, पहली रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो फोकस f1, सेकेंड मतलब कि इसका डबल कितना होगा? 2f1। ये किसके जैसा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो कितना हो जाएगा? फोकस फ्रॉम f2 2f2 और ये 2f2 किसके जैसा है? C2 के जैसा है। ठीक है, अब लाइट मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर प्लेस किया हुआ? इन्फिनिटी पर प्लेस किया हुआ है। यदि कोई लाइट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और इन्फिनिटी से लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, यदि कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, हमने क्या पढ़ा हुआ था कॉन्वेक्स लेंस में कि जब कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से रिफ्रैक्ट होती हुई जाती है? फोकस से रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो लाइट कहां पर कन्वर्ज हो रही है? फोकस पर कन्वर्ज हो रही है। तो हमने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पर रख रहे हैं तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर बनेगी। ठीक है, इमेज कहां बनेगी? फोकस पर बनेगी, एट फोकस बनेगी। ठीक है, और f2 पर बनेगी। ठीक है, मतलब कि हम सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ फोकस ले रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया? f2। ठीक है, अब यहाँ पर सारी लाइट यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, और यदि हमें यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखना है तो हमें क्या प्लेस करना पड़ेगा? स्क्रीन प्लेस करना पड़ेगा। और स्क्रीन प्लेस या स्क्रीन पर जो इमेज हमारी ऑब्टेंड होती है वो इमेज कैसी होती है? वो इमेज होती है रियल और इन्वर्टेड। और देखिए ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है और लाइट काफी दूरी से यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट यदि हम साइज देखें तो काफी बड़ी साइज है और सारी लाइट जो है वो एक छोटे से पॉइंट पर, एक पॉइंट साइज जगह पर क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। तो जो इमेज का साइज होगा वो कैसा होगा? पॉइंट साइज होगा। और कहीं कहीं पर बुक में इसको हाईली डिमिनिश्ड भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? कॉन्वेक्स लेंस में यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर बनेगी। हम सीधा फोकस भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने जब हम फोकस के बारे में बात करते हैं कॉनकेव लेंस में या कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस होगा, हम कौन सा वाला फोकस यूज करने वाले हैं तो उसके बेसिस पर हम इसके राइट साइड वाले फोकस का यूज करते थे क्योंकि यहाँ पर लाइट कन्वर्ज हो रही थी। और कॉनकेव लेंस में हम लेफ्ट साइड वाले फोकस का ही यूज करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और वो जो फोकस है वो कहाँ पर है? लेफ्ट साइड है। तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि इमेज हम क्या लिख सकते हैं? वहां पर f2 ना लेके फोकस भी लिख देंगे, चल जाएगा। नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि हमें यहाँ पर स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होगी इमेज को ऑब्टेन करने के लिए। और साइज कैसा है? पॉइंट साइज। तो ये हमारा पहला केस होगा इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, अब सेकेंड केस में हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजिशन पे प्लेस करने वाले। सेकेंड केस में हम ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज करने वाले हैं। तो हम फिर से यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस था? अभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस था। इस बार हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम f2 2f2 f1 2f1 के बारे में पहले ही काफी डिस्कस कर चुके हैं। इस बार हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं बियॉन्ड 2f1। ठीक है, ये 2f1 किसके जैसा? जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को प्लेस करते थे कॉनकेव मिरर में, ये उसी के जैसा ही सिमिलर है।
ठीक है ना। तो जब भी हम नेचर के बारे में बात करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन है वो आपको कॉनकेव मिरर में बनने वाली इमेज के फॉर्मेशन के जैसे ही समझ में आएंगी, लेकिन वैसी ही हो ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि ये रिफ्रैक्शन है और वहां पर हमने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन पढ़ा था। अब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 के बियॉन्ड प्लेस करें, तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जो कि 2f1 के बियॉन्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड रूल्स अप्लाई करेंगे। यदि कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। और यदि लाइट ऑप्टिकल सेंटर से यदि रिफ्रैक्ट हो रही है तो लाइट क्या हो जाती है, सीधी चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम इमेज को ऑब्टेन करते हैं तो दोनों रेज की ही मैक्स टू मैक्स हमें रिक्वायरमेंट होती है। हम चाहे तो तीसरी रेज भी ले सकते हैं, बट 2 रेज का यूज होना इनफ है। यदि हम तीसरी रेज लें तो किस तरीके से लेंगे, यदि लाइट फोकस से इंसिडेंट होती, सपोज लाइट फोकस से इंसिडेंट होती तो ये क्या होता, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है और हमें तीनों रेज एक ही पॉइंट पर मिलती हुई समझ में आती। तो हमें इस ऑब्जेक्ट की यहां पर क्या मिल जाती, इमेज मिल जाती। देखिए इमेज जब भी हम फॉर्म करेंगे तो हमें कोई भी 2 रेज को हम लेके चल सकते हैं। या तो हम एक रेज कैसी ले रहे हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, है ना। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेज कैसी जाएगी, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधी चली जाएगी, ठीक है। और तीसरी रेज हमने क्या लिया थी, फोकस से यदि इंसिडेंट होती तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाती, पैरेलल हो जाती। तो या तो हम ये दोनों रेज का हेल्प कर ले या तो हम इन दोनों रेज को लेके इस डायग्राम को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यदि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है तो इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है बिटवीन f2 एंड 2f2। और एक चीज और देखिएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस की लेफ्ट साइड पर है और जो इमेज है वो राइट साइड पर। तो इमेज कहां बन रही है, अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की प्लेस, जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया उसकी अपोजिट साइड पर इमेज फॉर्म हो रही। तो ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो कहां पर ऑब्टेंड हो रही, बिटवीन f2 एंड 2f2। नेचर कैसा होगा इमेज का, तो इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। और जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट साइज से कैसा है, छोटा है, तो यहां पर हम लिखेंगे डिमिनिश्ड। तो इमेज का जो साइज होगा वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। तो यहां पर हमने दूसरे केस को भी समझा, यदि हम ऑब्जेक्ट को 2f1 के बियॉन्ड प्लेस करते हैं तो इमेज कहां बन जाएगी, f2 और 2f2 के बीच में बनेगी। अब हम तीसरे केस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरे केस में हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पर प्लेस करेंगे, ठीक है। जो तीसरा केस है इसका, यहां पर हम ऑब्जेक्ट को 2f2 पर या 2f1 पर प्लेस करने वाले। देखिए किस तरीके से इमेज फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करने वाले हैं, एट 2f1। ये हो जाएगा f1, ये हो जाएगा 2f1, यहां पर आ जाएगा f2 और यहां आ जाएगा 2f2, ठीक है ना। तो हम यहां पर ऑब्जेक्ट को 2f1 पर प्लेस कर दिए। जब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पर प्लेस किए तो क्या होगा, इससे जाने वाली लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगी, ये फोकस से जाएगी। और यदि लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो इस तरीके से लाइट में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा और लाइट यहाँ पर हमें कहां पर मिलती समझ में आ जाएगी, 2f1 पर ही मिलती हुई समझ में आ जाएगी। यदि ऑब्जेक्ट 2f1 पर है तो इमेज कहां बनेगी, 2f2 पर। तो यहां पर देखिए जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है वही डिस्टेंस किसकी है, इमेज की, बट ऑब्जेक्ट कहां है, लेफ्ट साइड में, और इमेज कहां है, राइट साइड में। तो डिस्टेंस दोनों की कैसी है, सेम ही है। तो यदि ऑब्जेक्ट को 2f1 पर प्लेस कर रहे हैं तो इमेज जो है वो कहां बन जाएगी, 2f2 पर बनेगी। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। और जो इमेज का साइज होगा वो कैसा हो जाएगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस पर्टिकुलर केस में जो इमेज का साइज है और ऑब्जेक्ट का साइज है दोनों ही कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो यहां से हम एक चीज और याद रखें कि यदि ऑब्जेक्ट 2f1 के बियॉन्ड है तो इमेज जो होती है वो फोकस के पास से बनती है, ठीक है। और साइज कैसे होता है, डिमिनिश होता है। और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाते जाएंगे जो इमेज की हाइट होगी वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और लेंस से कैसी बनेगी, दूर बनेगी, ठीक है। तो अब हम इसके नेक्स्ट केस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट केस के बारे में पढ़ने वाले कि हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे डिफरेंट पोजीशन पे। अभी हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था 2f1 पर, अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाले हैं f1 और 2f1 के मिड में। तो यहां पर हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट है
2f1 और f2 के बीच में। ठीक है, यहां पर हम देख लेते हैं, यहां पर सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है f2 और यहाँ क्या आ जाएगा 2f2। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं, दोनों के बीच में। सपोज हम इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, तो इससे जाने वाली लाइट कैसी होगी, पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यदि कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, ये फोकस से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यदि लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन क्या होगी, सीधी चली जाएगी। और जहां पर ये दोनों रेज क्या हो रही होंगी, मिल रही होंगी, वहां पर हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाएगी। तो देखिए ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हमने बिटवीन 2f1 और f1 के बीच में। तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है बियॉन्ड 2f2। नेचर कैसा होगा, अगेन रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर स्क्रीन रखनी पड़ेगी जिससे कि हम यहाँ पर इमेज को ऑब्टेन कर सकें। और साइज कैसा होगा, साइज होगा इनलार्ज। तो यहाँ पर जो इमेज का साइज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इनलार्ज मिलेगा। ठीक है, तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट यदि f1 या 2f1 के बीच में है तो जो इमेज है वो 2f2 के बियॉन्ड बनेगी। कॉन्वेक्स लेंस में हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस करने वाले हैं। तो अभी तक हम 4 प्लेसेस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करके देख चुके हैं कि वहां पर इमेज का क्या फॉर्मेशन है। अब हम ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर ही प्लेस करने वाले। यदि हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर प्लेस करेंगे तब इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस कर। ठीक है, ये सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा f2 और यहाँ कितना आ जाएगा 2f2, 2f1 C1 जैसा है और 2f2 C2 जैसा है। अब यदि हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर प्लेस करेंगे तो क्या होगा, देखिए लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन सॉरी, ये फोकस से होती क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और यदि लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ये लाइट सीधी चली जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों रेस को हम देख रहे हैं, दोनों रेस कैसी चल रही, पैरेलल चल रही है। और मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है कि पैरेलल रेज या पैरेलल लाइन जो होती कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो हम ऐसा अपीयर कर लेते हैं कि ये दोनों जो लाइट है वो किसी इन्फिनिटी वाले पॉइंट पर क्या हो रही होंगी, मिल रही होंगी। और जिस पॉइंट पर ये मिलेंगी उस पॉइंट पर हमें क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। तो हम ऐसा कंसीडर करते हुए चलते हैं, अज्यूम करते हुए चलते हैं कि जो लाइट है, दोनों जो पैरेलल लाइन है वो कहाँ पर मिल रही होंगी, इन्फिनिटी पर मिल रही होंगी। तो वहां पर हमें उस ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज मिलेगी, वो मिलेगी हाईली इनलार्ज होगी। और ऐसी इमेज को ऑब्टेन करने के लिए हमें स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। तो इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस में बनने वाली 5 इमेजेस के बारे में पढ़ा। ये 5 इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है। अब हम यहाँ पर एक केस और पढ़ने वाले हैं जहां पर हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस करेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस करेंगे तब इसका इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, इसके बारे में हमें जानना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि इस तरीके का जो लेंस होता है, और ये एक्सेप्शन है क्योंकि हम बेसिकली जो लर्न करना होता है, हम कॉन्वेक्स लेंस में ये समझ के चलते हैं कि इसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलती है, और कॉनकेव लेंस में हम ये समझ के चलते हैं कि वहां पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है। लेकिन जो नया केस पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट केस पढ़ने वाले हैं, उस केस में हम देखेंगे कि जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो किस तरीके से बनेगा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करने वाले हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाले हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। हम इसको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया। ठीक है, दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मिड से हमने इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पर क्या जगह ऑप्टिकल सेंटर f1, 2f1, f2 और 2f2। चलिए ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, जब हम ऑब्जेक्ट को क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस किए। लाइट अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी, तो फोकस से होती है रिफ्लेक्ट होगी। देखिए ये ऑब्जेक्ट लेंस के इतने पास हम प्लेस कर दिए हैं कि लाइट यहाँ पर फोकस पर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन हम ये क्या समझ रहे हैं कि लाइट कहीं पीछे से आ रही है, ये लाइट हमें कहीं पीछे से आती हुई अपीयर हो रही है। और यदि यही लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती तो ये ऑब्जेक्ट इतना पास है, तो हमें क्या लग रहा है कि ये जो लाइट है ये कहीं पीछे की तरफ मिल रही है। ठीक है, और जहां पर ये दोनों लाइट मिलेंगी
वहां पर हमें इस ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज मिल जाएगी, इस ऑब्जेक्ट की हमें वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज इमेज मिल जाएगी। तो नेचर कैसा होगा इस इमेज का, इस इमेज का नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट, और साइज जो होगा, साइज होगा लार्ज। साइज कैसा होगा, लार्ज। ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट में हम क्लियरली समझ पा रहे हैं कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से काफी बड़ी है, तो इमेज का जो साइज होगा वो कैसा होगा, लार्ज होगा। अब यहां पर हमने एक कॉलम ब्लैंक छोड़ रखा है, वो छोड़ रखा था कि इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइड पर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे उसी पर्टिकुलर साइड में ही हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी, या इसको हम लिख सकते हैं सेम साइज, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनेगी वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें ऑब्टेंड होगी, और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज होगी। अब यहां पर हम एक पॉइंट को याद करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज वर्चुअल इरेक्ट होगी वो हमेशा कैसी होगी, इनलार्ज होगी। कॉन्वेक्स लेंस में बनने वाली वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कैसी होती है, इनलार्ज होती है। वहीं कॉनकेव लेंस में बनने वाली वर्चुअल इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। ये डिफरेंट है दोनों में, ठीक है ना। जब कॉन्वेक्स लेंस में बात करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस में यदि वर्चुअल इमेज है तो कैसी होगी, लार्ज होगी, और कॉनकेव लेंस में जो इमेज होगी वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉनकेव लेंस में डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।